क्या होगा अगर डॉक्टर किसी को कहे कि वह सिर्फ 3 महीने जिंदा रहने वाला है और उसकी जिंदगी सिर्फ तभी बच सकती है अगर उसका ऑर्गन 10 दिन के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाए। मूवी का नाम है काउंटडाउन, जो एक नॉन स्टॉप थ्रिलर है, मगर इसमें इमोशनल एंगल भी कमाल का है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। थॉमस एक डेब्ट कलेक्टर है, मतलब रिकवरी एजेंट। जो लोग लोन लेके उसको बिना चुकाए भाग जाते हैं, उनको थॉमस कहीं से भी पकड़ के उनसे पैसे वसूलता है। उसका मानना है कि वह किसी का भी पता ढूंढ के निकाल सकता है, उससे कोई नहीं बच सकता। वक्त पड़ने पर वह एग्रेसिव भी हो जाता है। रिकवरी के मामले में वह उसकी कंपनी में हर साल नंबर 1 पे आता है। वह नए एम्प्लॉय के लिए एक आदर्श है। वह अपने जूनियर्स से कहता है, तभी हंसो जब तुम्हारी हंसी से 10 लोग रोए, ताकि तुम उनसे पैसे वसूल सको। थॉमस जिस तरह लोगों से पैसे वसूलने में एक्सपर्ट है, उसी तरह अपना लोन चुकाने में भी। तो एक दिन थॉमस अपनी कार से जा रहा होता है कि एक सिग्नल पे वह अपनी गाड़ी में अचानक बेहोश हो जाता है। जब उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो उसे डॉक्टर से पता चलता है कि उसे लीवर का कैंसर है और वह इस स्टेज तक फैल चुका है कि उसकी सर्जरी करके कोई फायदा नहीं। डॉक्टर थॉमस से कहते हैं कि उसके पास सिर्फ 3 महीने हैं। थॉमस डॉक्टर पे बहुत गुस्सा होता है। डॉक्टर उसे कहते हैं, इस पर एक ही होप है, लीवर ट्रांसप्लांट, मगर डोनर मिलना बहुत मुश्किल है। अगर फैमिली में से ही किसी का ऑर्गन मिल जाए तो उसका ऑपरेशन का सक्सेस रेट भी ज़्यादा होगा। थॉमस के माँ बाप बूढ़े और डिसेबल है, तो उसका 10 साल का बेटा मर चुका है, मगर वह कैसे मरा थॉमस को याद नहीं, क्योंकि उस वक्त वह सदमे में था। डॉक्टर ने उसे उस वक्त ये कहा था कि ब्रेन पे ज़्यादा प्रेशर आने पर कुछ मेमोरीज इरेज हो जाती है। थॉमस उन मेमोरीज को डेस्परेटली वापस लाना चाहता है। वह जानना चाहता है कि उसके लड़के के साथ उस दिन क्या हुआ। वह कई बार अपने उस पुराने घर जाके अपने लड़के बॉबी को याद करता है, ताकि कहीं से उसकी मेमोरी वापस आए, मगर उसकी मेमोरी वापस नहीं आती। एक दिन उसे उस पुराने घर के ड्रॉअर में उसके बच्चे की ऑडियो कैसेट मिलती है, जो वह साथ में लेके आता है। अब थॉमस फैसला करता है कि चूंकि उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं, तो वह अपने जॉब से रिजाइन कर देगा। वह रात को अपने बॉस के घर जाता है और उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है और उसे एक जोर का पंच मार के अपनी बहुत दिनों की भड़ास भी निकालता है। अब थॉमस लीवर ट्रांसप्लांट करने का फैसला करता है, मगर उसके खून का कोई बचा नहीं है जो उसे लीवर डोनेट करे। तो उसके दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया आता है। उसके लड़के बॉबी के मरने के बाद उसके बॉडी ऑर्गन्स 4 लोगों को डोनेट किए गए थे, तो वह सोचता है उन्हीं में से किसी एक को वह उसे लीवर डोनेट करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। उसके लड़के ने उन्हें ऑर्गन दिया था, तो अब उसकी जान बचाने के लिए वह उसे उनका लीवर दे। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि लीवर डोनेट करने के बाद भी आदमी जिंदा रह सकता है, क्योंकि लीवर ही हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट होता है। तो यहाँ थॉमस यही सोचता है कि उसके लड़के के ऑर्गन्स के साथ उन लोगों का ऑर्गन मैच हुआ, तो उनके लीवर के साथ उसका लीवर आसानी से मैच होगा। अब थॉमस नेशनल मेडिकल सेंटर से उन 4 लोगों की लिस्ट निकालता है जिन्हें बॉबी ने अपने ऑर्गन डोनेट किए थे। वह अपने इंश्योरेंस एजेंट दोस्त से उनके एड्रेस और डिटेल्स निकालता है। उनमें से एक मर चुका है, तो एक अब्रॉड गया है। एक बास्केटबॉल प्लेयर लड़की को बॉबी ने किडनी डोनेट की थी, तो थॉमस उसके पास जाता है, मगर उसके पेरेंट्स थॉमस से कहते हैं कि उनके लड़की की इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, तो वह ट्रांसप्लांट ऑपरेशन को हैंडल नहीं कर सकती, उसकी डेथ हो सकती है। तो अब थॉमस के पास आखिरी पर्सन रह जाता है, जिसका नाम है कैसी, मगर वह जेल में है। थॉमस को उसके माँ बाप के पास से बॉबी की कुछ कैसेट्स और टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसमें से एक कैसेट पे बॉबी ने पियानो प्ले करते हुए एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया होता है, जिसे सुन के थॉमस इमोशनल हो जाता है। डॉक्टर थॉमस से कहते हैं 10 दिन के अंदर उसे ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करना होगा, वरना कैंसर और फैल जाएगा। थॉमस डॉक्टर से वादा करता है कि वह 10 दिन के अंदर वापस आएगा। अब थॉमस की पूरी आशा चौथी और लास्ट कैंडिडेट पे लगी है, तो वह पुलिस चीफ से मिलके अपना पूरा सोर्स लगाता है कि वह एक बार जेल जाके कैसी से मिल सके, क्योंकि कैदियों से सिर्फ उसके रिश्तेदारी मिल सकते हैं। थॉमस चीफ के जरिए सेटिंग लगा के कैसी के साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक करता है। अब कैसी की हिस्ट्री जाने तो वह एक कॉन वूमन है। कैसी अपने आप को मिस स्प्रिंग ब्यूटी कहलाती है। वह अपनी बातों से किसी पे भी प्रभाव डाल सकती है। वह कोई भी चीज़ किसी को भी बेच सकती है। वह एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में सीईओ थी, जो अपनी कंपनी के लिए लोगों को रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट का फेक प्लान बना के बेचती थी। कैसी बड़े बड़े क्लब और आर्ट गैलरी में अपना शिकार ढूंढती थी। अपने खूबसूरती के हथियार को इस्तेमाल करके उसने कई वीआईपी को बेवकूफ़ बना के पैसे निकाले थे। अमीर लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने थे। उसके चक्कर में तो सैमी जैसा गैंगस्टर भी फंस गया था। हर किसी से वह इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम पे $500,000 ठगती थी।
एक बिल्डिंग को ऑक्शन में खरीदने के लिए उसने आधे घंटे में 17 मिलियन जमा किए थे। वह बात अलग है, उन मिलियन डॉलर को लेके वह एक दिन गायब हो गई, मगर कोई उसके ऊपर भी भारी पड़ गया था, जिसने कैसी को ठग के पुलिस को टिप दे के उसे पकड़वाया। अब कैसी जेल में है। अब थॉमस कैसी को जेल में जाके मिलता है। कैसी को थॉमस से पता चलता है कि उसके 10 साल के लड़के की वजह से उसे हार्ट मिला है और अब थॉमस उसके बदले उसका लीवर चाहता है। थॉमस को पता है कि कैसी एक हफ्ते के बाद जेल से छूटने वाली है और थॉमस के पास वक्त बहुत कम है। थॉमस कैसी से कहता है कि उसके अकाउंट में जितने पैसे हैं वह सब कैसी को देने को वह तैयार है। कैसी को पता चलता है कि थॉमस एक रिकवरी एजेंट है और इसी टैलेंट पे वो उस तक पहुंच पाया है, तो वो उससे कहती है कि वो उसे लीवर डोनेट करने को तैयार है, मगर उसके बदले थॉमस उस शख्स को ढूंढे जिसने कैसी को ठगा है। थॉमस उससे कहता है कि अगर वह शख्स जिंदा है तो उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। कैसी उसे उस शख्स का नाम देती है जो होता है चोई। थॉमस पुलिस चीफ के जरिए पुलिस रिकॉर्ड से चोई का पता जानने की कोशिश करता है, मगर चोई का कहीं पे भी कोई नामो निशान नहीं। कैसी की डायरी से उसे चोई का फोटो मिलता है। अब थॉमस अपने एक प्राइवेट डिटेक्टिव दोस्त रॉनी की मदद लेता है। रॉनी डिवोर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के सबूत इकट्ठा करने के लिए जाना जाता है। वह जिस पर वॉच रखता है उसके फ़ोन का डुप्लीकेट सिम कार्ड बना के उसकी सब बातचीत रिकॉर्ड करता है और अपने क्लाइंट को देता है। रॉनी अपने एक कॉन दोस्त की हेल्प लेता है जिसका नेटवर्क बड़ा तगड़ा है। उससे थॉमस को पता चलता है कि चोई का बुसान की एक सीएमसी कंपनी के साथ कोई कनेक्शन है। सीएमसी प्लेजर डिवाइस बनाती है। थॉमस उस कंपनी की सीईओ लेडी पे नज़र रखता है। तभी उसकी नज़र एक म्यूजिक क्लास पे जाती है। वह उस क्लास में जाके वहाँ के टीचर को अपने बेटे की पियानो प्ले की कैसेट सुनाता है, जिसकी वह तारीफ करती है और उससे कहती है कि तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए, तुम्हारा लड़का इतना टैलेंटेड है। अब थॉमस को पता चलता है कि उसका मेंटली डिसेबल लड़का किसी चीज़ में तो माहिर था। बेटे के जीते जी वह अपने लड़के के टैलेंट को जान नहीं पाया। उसके मरने के बाद उसे यह सब पता चला तो थॉमस अब बहुत गिल्टी फील करता है। यहाँ बाहर काफ़ी इंतज़ार के बाद उन्हें चोई नज़र आता है। अब एक हफ्ते के बाद कैसी जेल से रिहा होती है। जेल के बाहर सैमी अपने गैंग के साथ उसका इंतज़ार कर रहा है। कैसी को इस बात का पता है तो वह अपने कपड़े किसी और कैदी के साथ एक्सचेंज करती है। सैमी उसी लेडी को कैसी समझ के उसकी कार का पीछा करता है, तो यहाँ कैसी थॉमस की कार में बैठ के निकल जाती है। उस लेडी को पकड़ने के बाद सैमी को पता चलता है कि कैसी ने उसे बेवकूफ़ बनाया, मगर तभी वह थॉमस की कार में छुपी कैसी को देख ही लेता है। अब सैमी से बचने के लिए कैसी थॉमस को कार भगाने को कहती है। वह उससे कहती है कि अगर सैमी ने मुझे पकड़ लिया तो लीवर को भूल जाओ। तो अब थॉमस कार को भगाता है। सैमी अपनी कार से उनका पीछा करने लगता है। काफ़ी लंबी कार चेस के बाद थॉमस सैमी को झांसा देने में कामयाब होता है। कैसी थॉमस से पूछती है कि क्या उसने चोई को खोज लिया है, तो थॉमस कैसी को चोई का एड्रेस देता है। कैसी का थॉमस को मदद करने का कोई इरादा नहीं होता, उसे सिर्फ चोई से अपने पैसे निकालने हैं, तो वह थॉमस से पीछा छुड़ाने के लिए अचानक बीमार होने का बहाना बनाती है। थॉमस उसके लिए दवाई लेने कार से उतर के फार्मेसी शॉप जाता है और मौका देख के कैसी थॉमस की कार को चुरा के वहाँ से भाग जाती है। बेचारा थॉमस उसका पीछा करने के लिए एक बस में चढ़ जाता है, मगर वह बस के अंदर ही बेहोश होकर गिरता है। उसे उस दिन के विजन्स आने लगते हैं जिस दिन उसका लड़का बॉबी मर गया था। यहाँ सैमी कैसी के भाग जाने की वजह से पूरी तरह बौखला गया है। वह अपने आदमियों को थॉमस की कार ढूंढने को बोलता है, जिसका नंबर उसने नोट किया है। दूसरी ओर कैसी थॉमस का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके अपने लिए कपड़े खरीदती है। यहाँ चोई ने अपनी बेईमानी का धंधा आगे चालू रखा है। इस बार भी वो वही खेल खेल रहा है जो वह कैसी के साथ खेल चुका था। दरअसल चोई ऐसा मास्टरमाइंड है जो पहले एक कंपनी फॉर्म करता है, फिर वह अपने एम्प्लॉय को इनकरेज करके फ्रॉड के जरिए लोगों से पैसे ऐंठता है। वह इस तरह से डेटा बनाता है कि सभी को लगता है कंपनी की सीईओ ने फ्रॉड किया है। जब पैसा जमा हो जाता है तो चोई पुलिस को फ़ोन करके अपने कंपनी के सीईओ को पकड़वा देता है, जैसे उसने कैसी को पकड़वाया था। मतलब चोई अपने सीईओ के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाता है। बली का बकरा सीईओ बनता है। चोई आराम से पैसे लेके भाग जाता है। चोई की यह सब चाल कैसी जान चुकी है, तो वह एक पब में चोई के डेटा मैनेजर को लुभाती है और उससे एक्सेस कार्ड चुरा के डेटा रूम में एंट्री करती है और चोई के पूरे काले कारनामों का डेटा अपने पेन ड्राइव पे ट्रांसफ़र करके उसका फ़ोटो चोई को भेजती है। वो चोई को ब्लैकमेल करती है कि उसे $10 मिलियन के बॉन्ड चाहिए, वरना वह डेटा पुलिस को दे देगी। वो उससे कहती है कि कल 3 बजे तक उसकी बताई जगह पे वह बॉन्ड उसे मिलने चाहिए। दूसरी ओर थॉमस को हॉस्पिटल में होश आता है तो वह कैसी को फ़ोन करता है। वह थॉमस से कहती है कि जैसे ही उसका मिशन पूरा होगा वह उसका कार्ड
मोबाइल और कार उसे वापस करेगी। थॉमस समझ जाता है कि उस कौन औरत को उसे ही ढूंढना होगा। यहाँ कार वॉश स्टेशन पे वहाँ का वर्कर कैसी की गाड़ी के नंबर को देख के सैमी को इन्फॉर्म करता है। अब सैमी समझ जाता है कि कैसी बुसान में है। यहाँ थॉमस अपने मोबाइल का डुप्लीकेट सिम बनवाता है जिससे वह सब कॉल सुन सके जो कैसी करेगी। वह रॉनी से ट्रैकर ऐप भी अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कराता है जिससे वह कैसी को आसानी से लोकेट कर सकता है। यहाँ कैसी चोई को फोन करके $1 मिलियन के बॉन्ड मॉल के एक शॉप में ड्रॉप करने को बोलती है। उसकी वह बातें पैरेलल सिम पे थॉमस सुनता है। चोई का आदमी बॉन्ड लेके कैसी ने बताई जगह पे वो रख देता है और दूर से अपनी गैंग के साथ उस पर नजर रखने लगता है। मगर अक्लमंद कैसी एक लेडी को पैसे देके उससे फिट आने का नाटक करवाती है जिससे भारी भीड़ जमा हो जाती है। उसी का फायदा उठा के कैसी वह बैग लेके भाग जाती है। आइन वक्त पे वहाँ पे आया हुआ थॉमस उसे देखता है। अब थॉमस से पीछा छुड़ाने के लिए कैसी भागने लगती है। आखिर में कार में बैठ के वह भागने जाती है तो अब सैमी उसे पकड़ता है। थॉमस दूर से वह सब देखता है। वह कार में बैठ के ट्रैकर ऐप की हेल्प से उस जगह पहुंच जाता है जहां सैमी कैसी को ले गया है। सैमी कैसी से अपने $500,000 वापस चाहता है। कैसी उसे कहती है कि उसके पैसे चोई के पास है, मगर सैमी को उसकी बातों पे विश्वास नहीं। तभी थॉमस वहां पे आ जाता है और इलेक्ट्रिक चार्जर से सैमी के आदमियों को बेहोश करता है। अब थॉमस और सैमी के बीच हाथापाई होती है। थॉमस बड़ी मुश्किल से सैमी को बेहोश करता है। फिर वह कैसी को लेके उसके पेरेंट्स के शॉप पे आता है। कैसी थॉमस को लुभाने की कोशिश करती है मगर थॉमस उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वह कैसी की बैग को लेके सो जाता है, मगर जब वह सुबह आंखें खोलता है तो देखता है कैसी बैग के साथ गायब है। मगर थॉमस कैसी को अच्छी तरह जान चुका है तो उसने बैग से बॉन्ड पहले ही निकाल के कचरे के डिब्बे में छुपा के रखे थे। तो कैसी को वापस थॉमस के पास आना ही पड़ता है। वह समझ जाती है थॉमस उससे भी अक्लमंद है। अब हमें एक और बात पता चलती है कि कैसी की 17 साल की एक लड़की भी है जिसे वो उसके जन्म के बाद छोड़ आई थी। कैसी की वो लड़की लिंडा इस बात की वजह से अपनी माँ से बहुत नफरत करती है। उसे कैसी और उसके पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी ओर सैमी और उसके गुंडे चोई के ऑफिस पे हमला बोल देते हैं तो यहाँ चोई भी बहुत भड़का हुआ है कि कैसी के हाथों उसके लोग बेवकूफ़ बन गए, पैसे भी गए और पेन ड्राइव भी नहीं मिला। अब थॉमस कैसी के साथ हॉस्पिटल में आता है जहाँ डॉक्टर उसे कहता है कल उसका ऑपरेशन किया जाएगा। थॉमस कैसी के बॉन्ड एक सेफ में रखता है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। वह कैसी से कहता है जब ऑपरेशन हो जाएगा उसे उसके पैसे वापस मिलेंगे। अब दोनों हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। कैसी बॉबी का कैसेट प्लेयर ऑन करती है जिस पर बॉबी की आवाज़ है। वह थॉमस को उसके बेटे बॉबी के बारे में पूछती है तो थॉमस फ्लैशबैक में चला जाता है। थॉमस का लड़का जो मेंटली डिसेबल है तो उसकी हरकतें थॉमस को इरिटेट करती रहती है। पत्नी की मौत और बेटे की इस हालत ने थॉमस को शराब में डुबो दिया है जिसका गुस्सा वह अपने मासूम बेटे पे निकालता रहता है। वह सब याद आते ही थॉमस मायूस होता है। दूसरी ओर चोई कैसी की लड़की को किडनैप करता है और उसे फ़ोन करके बॉन्ड लेके पोर्ट पे बुलाता है जहाँ पे उसने अपने भागने की तैयारी भी करके रखी है। कैसी जानती है कि थॉमस उसे बॉन्ड नहीं देगा तो वह बिना पैसे लिए ही चोई से मिलने जाने लगती है। थॉमस समझ जाता है कि अगर चोई पैसे छोड़ के जा रही है तो उसकी ज़रूर कोई बड़ी वजह है। तो अब वह एक प्लान बनाता है। यहाँ सैमी चोई का पता जानने के लिए डेस्परेट हुआ है। उसने चोई की सीईओ को उठवाया है और अब वह उसे चोई का पता जानने के लिए टॉर्चर कर रहा है कि तभी थॉमस कैसी के साथ सैमी के पास आता है और उससे कहता है कि अगर उसे चोई से पैसे चाहिए तो वह कैसी को चोई के हवाले करके उसके बदले अपने पैसे वसूल कर सकता है। चोई उसे कैसी के बदले $1 मिलियन भी देगा। अब पैसे की लालच में सैमी थॉमस के प्लान में शामिल होता है। थॉमस चीफ इंस्पेक्टर को फोन करके बताता है कि सीएमसी स्कैम का स्कैमर चोई पोर्ट से भागने की कोशिश में है। बहुत लोगों की जान भी खतरे में है तो वह जल्द पोर्ट आके उन्हें बचाए। अब थॉमस बॉन्ड लेके पोर्ट जाता है। वो चोई से कहता है कि अगर उसे बॉन्ड चाहिए तो वो लिंडा को छोड़ दे। चोई को सिर्फ बॉन्ड नहीं बल्कि कैसी भी चाहिए जिससे उसे अपना हिसाब चुकता करना है। तो वह अपने आदमियों को थॉमस को मारने का ऑर्डर देता है। मगर जैसे ही चोई का बॉडीगार्ड उसे मारने जाता है पीछे से सैमी अपनी गैंग के साथ आता है। वो चोई से अपने पैसे मांगता है तो चोई उससे कहता है कि पैसे तो थॉमस की बैग में है। थॉमस सैमी से कहता है कि बैग में $10 मिलियन है, जिसको मिल जाए उसका नसीब। इतना कह के वो बैग को दोनों के बीच रखता है। अब बैग के लिए सैमी और चोई के आदमी के बीच फाइट शुरू होती है। कैसी अपनी लड़की लिंडा को छुड़ाने चोई की ओर भागती है तो चोई उसे भी बंदी बना के अपने साथ बोट पे लेके जाता है। थॉमस उनके पीछे बोट की तरफ भागता है। बोट पोर्ट से जाने लगती है तो थॉमस बड़ी मुश्किल से नेट के सहारे बोट पे चढ़ जाता है।
और चोई के आदमियों को मार के कंट्रोल रूम में जाके बोट के इंजन कंसोल को तोड़ देता है, जिससे बोट रुक जाती है। चोई ने कैसी और लिंडा को बोट के फ्रीजर में बंदी बना के रखा है। दोनों वहां से निकलने की कोशिश करती है कि तभी वहां पे थॉमस आता है, मगर इसके पहले कि थॉमस कुछ करे, चोई का बॉडीगार्ड उसकी पिटाई करता है। चोई थॉमस को अनकॉन्शियस करता है और टेप रिकॉर्डर ऑन करके चला जाता है, जिसमें उस आखिरी दिन की रिकॉर्डिंग है। थॉमस फ्लैशबैक में चला जाता है जब बॉबी पियानो बजा रहा होता है, मगर थॉमस इस मूड में नहीं है कि वह यह सब बर्दाश्त करे। तो वह बॉबी के पियानो को सुन के उस पर गुस्सा होता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से चाहकर भी खुद को खत्म नहीं कर सकता। वो उसे पागल बोल के घर से निकल के कहीं मर जाने को बोलता है। डैडी के मुंह से वो पागल शब्द सुन के बॉबी बहुत हर्ट होता है और वो उसी हालत में घर से बाहर निकलता है। उसके जाते ही थॉमस को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे खोजने उसके पीछे निकलता है। उसके कानों में बॉबी के शब्द गूंज रहे हैं, डैडी मैं पागल नहीं हूँ। थॉमस को आता देख बॉबी एक जगह चुप जाता है, तो वहाँ का एक कुत्ता चेन तोड़ के उसके पीछे लग जाता है। अब बॉबी कुत्ते से बचने के लिए डैडी को पुकारता हुआ भागने लगता है। थॉमस अनकॉन्शियस हालत में उसकी आवाज की तरफ जाने लगता है। बॉबी भागते हुए रिवर के पियर पे आता है और पियर की टूटी लकड़ी से नीचे पानी में गिरता है। थॉमस पियर पे आता है तो उसे नदी के पानी में पड़ा हुआ बेहोश बॉबी दिखाई देता है, मगर उसका दिमाग प्रेशर की वजह से एक अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया है और उसकी मेमोरी भी धुंधली हो गई है। वह बॉबी को देख के यही सोचता है कि अगर वह मर रहा है तो यही ठीक है, उसकी जिंदगी से बॉबी का जाना ही उसके लिए ठीक है। थॉमस बॉबी को बिना बचाए वहां से चला जाता है। बेचारा बॉबी मर जाता है। थॉमस की आंखों के सामने वो पूरा वाकयात आ जाता है। उसे एहसास होता है उसने अपने बेटे को मारा है। उसे पछतावा होता है कि वो इतना कैसे स्वार्थी हुआ कि उसने अपने डिसेबल बेटे को मौत की ओर धकेल दिया। वह लड़का जिसका दुनिया में उसके डैडी के सिवा और कोई नहीं था, उसे मरने को अकेला छोड़ दिया। क्या उसका डिसेबल पैदा होना ही उसकी गलती थी? आखिर खून तो वह थॉमस का ही था। यहाँ चोई कैसी से बदला लेने के लिए लिंडा को उसकी आंखों के सामने पानी में फेंकना चाहता है, तो वह लिंडा को नशे का इंजेक्शन लगाने जाता है, तो लिंडा उसके हाथों को काटती है। कैसी नशे का इंजेक्शन चोई को चुभोती है। गुस्से से चोई लिंडा को पानी में फेंकता है, तो कैसी उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगाती है। वह लिंडा को बचाने की कोशिश करती है कि तभी थॉमस लड़खड़ाता हुआ डेक पे आता है। उसे लिंडा की जगह अपना बॉबी डूबता हुआ नजर आता है, तो वह लाइफ बॉय लेके पानी में जंप करता है और लिंडा को बचाता है। मगर जब वह खुद अनकॉन्शियस होके पानी के नीचे जाने लगता है तो कैसी उसे बचाती है। दूसरी ओर चोई भागने की कोशिश करता है, मगर नशे के इंजेक्शन की वजह से वो बोट में बेहोश होकर गिरता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। वह थॉमस और कैसी को पानी से बाहर निकालती है। चोई और सैमी को अरेस्ट किया जाता है, मगर थॉमस अब शॉक में चला जाता है। उसकी जुबान पे एक ही बात है, मैंने मेरे बेटे बॉबी को मारा। उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, तो कैसी उसके हाथ में बॉबी का टेप रिकॉर्डर देती है। थॉमस को हॉस्पिटल लाया जाता है। थॉमस अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटा के उस हालत में टेप रिकॉर्डर ऑन करता है। उसे उसका बेटा सामने दिखने लगता है। वो यही सोचता है कि वह जिंदगी भर अपने बेटे को आयरन ही समझते आया, मगर उसका एंजल बेटा आयरन ही नहीं है, बल्कि वो खुद है। अब उसकी आखिरी इच्छा एक ही होती है, अपने बेटे से मिलके उसे सॉरी बोले। थॉमस का दिमाग हमेशा के लिए अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। डॉक्टर थॉमस को ब्रेन डेड डिक्लेयर करते हैं। थॉमस ने अपनी बॉडी ऑर्गन्स डोनेट किए होते हैं, तो उसकी आखिरी इच्छा के अनुसार उसके ऑर्गन्स निकाले जाते हैं। थॉमस की स्टोरी से कैसी की आंखें भर आती है। जाते जाते थॉमस कैसी को एक सीख देके गया था। कैसी अपनी बेटी को अपनाती है। कैसी और लिंडा दोनों थॉमस के मेमोरियल जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के नई जिंदगी की ओर बढ़ती है। मूवी यहाँ खत्म होती है। इस फिल्म की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।